बार के फेस्टिव सीजन में देश में बिक्री के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। कंपनियों ने लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन में इजाफा करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि छुट्टियों और प्रोडक्शन न किए जाने वाले दिनों में भी कंपनियां उत्पादन करने के लिए कमर कसकर तैयार हैं। अलग अलग कंपनियों की प्रोडक्शन बढ़ाने की योजनाओं पर भी नजर डालें तो देश में सबसे ज्यादा कारें बेचने वाली मारुति सितंबर में फैमिली डे सेलिब्रेशंस को स्थगित करेगी और इन 2 दिनों में 10,000 अतिरिक्त गाड़ियों का निर्माण करेगी। टीवीएस मोटर्स लॉकडाउन के चलते अपने प्रोडक्शन में हुए नुकसान की भरपाई चुनिंदा दिनों में कुछ मैन्युफैक्चरिंग लाइंस को ऑपरेट करके करेगी। हुंडई मोटर्स ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 2000 कर्मचारियों को नियुक्त किया है। एलजी और सैमसंग रविवार को भी अपने प्लांट्स में प्रोडक्शन जारी रखेंगे। एलजी और सैमसंग फेस्टिव सीजन में फोन अप्लायंसेस का उत्पादन 15 से 20% बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी भी कंपनियों के सामने मजदूरों के पलायन के बाद से वर्कफोर्स की कमी दूर नहीं हुई है। कंपनियां उन्हें वापस लाने के लिए बसें चला रही है और हवाई जहाज के टिकट तक दे रही है। चुनौतियां इसके अलावा कोरोना से भी पैदा हो रही हैं। फेस्टिव सीजन में डिमांड तो बढ़ने की कंपनियों को भरपूर उम्मीद है, लेकिन इस सप्लाई को पूरा करने के लिए जरूरी उत्पादों को बनाने में कच्चे माल की सप्लाई ब्रेकर बन सकती है। मिनी लॉकडाउन की वजह से भी इकोनॉमी के लिए वापसी करना काफी मुश्किल का सबब बना हुआ है। खुद पीएम मोदी राज्यों को मिनी लॉकडाउन के फैसले पर विचार करने की सलाह दे चुके हैं। जो 1-2 दिन के लोकल लॉकडाउन होते हैं, वो कोरोना से रोकने में कितना प्रभावी है, हर राज्य को अपने स्तर पर इसका अवलोकन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वजह से आपके राज्य में आर्थिक गतिविधियां शुरू होने में दिक्कत हो रही है। मेरा आग्रह है कि सभी राज्य इस बारे में गंभीरता से सोचें। दरअसल कोरोना के चलते कंटेनमेंट जोन में मौजूद सप्लायर्स की यूनिट बंद है। इससे रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनियां कच्चे माल के लिए परेशान है। आगे चलकर ये समस्या प्रोडक्शन के आड़े न आए, इसके लिए एलजी जैसी कंपनियां रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव जैसे सामान बनाने के लिए 2 की बजाय 3 शिफ्ट में काम कर रही हैं। मारुति सितंबर में करीब 1,60,000 वाहनों का निर्माण करेगी, जिसे अक्टूबर में बढ़ाकर 1,90,000 किया जा सकता है। दरअसल बिक्री में इस बढ़ोतरी की उम्मीद जगा रही है तमाम रिसर्च एजेंसियों की रिपोर्ट। मार्केट में लोगों की आवाजाही न होने के बावजूद ऑनलाइन बिक्री में हुई बढ़ोतरी और इसके नए रिकॉर्ड्स बनाने के अनुमान ने कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। ई कॉमर्स कंपनियों का दावा है कि इस बार के फेस्टिव सीजन में उन्हें जोरदार बिक्री की उम्मीद है। देखा जाए तो पिछले 4-5 साल में ये ग्रो किया है। ई कॉमर्स वेबसाइट और फेस्टिव सीजन में खास करके ज्यादातर सेल होता है लोगों का। 10 करोड़ से ऊपर लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है अभी। तो लोग ना इंटरनेट पे ई कॉमर्स के थ्रू शॉपिंग करना प्रेफर कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तर्ज पर ही रिटेल एस्टेट भी फेस्टिव सीजन में बड़ी बिक्री की उम्मीद लगाए बैठा है। बेहतर सेंटीमेंट्स के भरोसे नोएडा में भूटानी ग्रुप ने 1,60,000 वर्ग फीट एरिया विकसित करने के लिए 5,000 करोड़ के भारी भरकम निवेश का ऐलान किया है। आज जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, सबने अपनी प्रोडक्शन फेस्टिव सीजन के तहत आज वापस रैंप अप कर दी है। प्रोडक्शंस आर इंक्रीजिंग, डिमांड धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई है। कोरोना के डर से लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं पूरी प्रिकॉशंस के साथ। इसीलिए आज रियल एस्टेट सेक्टर जो है, जो टोटली एक सेंटिमेंट बेस्ड सेक्टर है, आज ऑलरेडी धीरे धीरे उसमें भी डिमांड रैंप अप होने लगी है। लोग अपनी जो इनकम्स हैं, साइड इनकम्स हैं, वो चाहते हैं कि ऐसी रहे कि आज के बाद कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो उनकी मंथली इनकम या उनके खर्चे इफेक्ट ना हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब कोरोना का कहर कम होने के साथ ही बिक्री में भी उम्मीद के मुताबिक बढ़ोतरी हो, जिससे इकोनॉमी वापस रफ्तार के साथ विकास करने लगे।